हेलो एवरीवन, ये क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है सोल्यूशन। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पी वैक्यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दो पार्ट दे रखे हैं। पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बोल रहा है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ए पार्ट उसने बोला है एक्वेटिक स्पेसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। उसने पूछा है एक्वेटिक स्पेसीज जो होते हैं वो कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल क्यों रहते हैं कंपेयर टू दी वार्म वाटर। सोल्यूशन में देख लेते हैं सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है। सोल्यूशन में वो बोल रहा है एक्वेटिक स्पेसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर बिकॉज व्हेन टेम्परेचर विल बी इंक्रीजेज देन सोल्युबिलिटी विल बी डिक्रीजेज। इसका मतलब हो गया जो एक्वेटिक स्पीशीज है वो ज़्यादा कंफर्टेबल इसलिए रहते हैं क्योंकि जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है व्हेन टेम्परेचर विल बी इंक्रीजेज देन सोल्युबिलिटी विल बी। जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा सोल्युबिलिटी कम होती है। क्या होता है? जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी सोल्युबिलिटी कम होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया हमारा टेम्परेचर विल बी इंक्रीजेज देन सोल्युबिलिटी विल बी डिक्रीज। इसका मतलब हो गया टेम्परेचर जो है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। क्या हो गया? टेम्परेचर हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? 1 सोल्युबिलिटी के। ये मतलब हो गया इसका, हमें जो आंसर में लिखा हुआ है इससे ये पता चल रहा है। ठीक है, अब उसने अभी चेक करके देख लेते हैं कितना सही है या नहीं है ये। ठीक है, अब उसने क्या लिखा हुआ है? उसमें दो कंडीशन दी हुई है। एक दी है वार्म वाटर की, इसकी वार्म वाटर की। दूसरी कंडीशन दी हुई है कोल्ड वाटर की, किसकी? कोल्ड वाटर की। पहले कंडीशन में रख के देख लेते हैं वार्म वाटर किसकी? वार्म वाटर की। वार्म वाटर का मतलब हो गया टेम्परेचर हमारा हाई है। क्या है? वार्म वाटर का मतलब हो गया हमारा टेम्परेचर हाई है। टेम्परेचर हमारा हाई हो गया, क्या हो गया? टेम्परेचर हमारा हाई हो गया। टेम्परेचर हमारा हाई हो गया, हमारी सोलिबिलिटी हो गई कम। सोलिबिलिटी हो गई कम। क्या हो गया? सोलिबिलिटी हमारी कम होगी। ठीक है, सोलिबिलिटी का मतलब क्या हो गया? सोलिबिलिटी का हमारा सिंपल मतलब होता है ऑक्सीजन। सोलिबिलिटी का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है हमारी? ऑक्सीजन यहाँ पे बोल रहा है टेम्परेचर हमारा बढ़ गया, वार्म वाटर है, टेम्परेचर हमारा बढ़ गया, सोलिबिलिटी हमारी कम हो गई। सोलिबिलिटी हमारी कम होगी तो ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है वाटर के अंदर वो भी कम हो गया। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाटर एक्वेटिक स्पेसीज होते हैं वाटर के अंदर, उन नहीं रह पाएंगे कम ऑक्सीजन में। तो अब क्या कहते हैं, अब एक बार कोल्ड वाटर की कंडीशन में देख लेते हैं। कोल्ड वाटर की कंडीशन मतलब हो गया वाटर जो हमारा कोल्ड है। वाटर हमारा कोल्ड मतलब टेम्परेचर हमारा कम है। वाटर हमारा कोल्ड है तो मतलब हमारा टेम्परेचर हमारा कम है। टेम्परेचर हमारा कम है, सोलिबिलिटी हमारी ज़्यादा है। क्या है? सोलिबिलिटी हमारी ज़्यादा है। सोलिबिलिटी हमारी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन हमारी ज़्यादा है। ठीक है, सोलिबिलिटी का हमारा सिंपल मतलब होगी जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है वो हमारी ज़्यादा है। ठीक है, अब मैं दोनों कंडीशन में रख के देख लीजिए, हमें सिंपल ही पता चल रहा है। वार्म वाटर का मतलब हो गया हमारा टेम्परेचर हाई, सोलिबिलिटी कम। सोलिबिलिटी कम तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी कम। ठीक है, कोल्ड वाटर रख के देख लिया, कोल्ड वाटर में रखा तो टेम्परेचर कम। ठीक है, टेम्परेचर कम हो, टेम्परेचर हमारा कम हो गया, टेम्परेचर हमारा कम हो गया, सोलिबिलिटी हमारी ज़्यादा हो गई। सोलिबिलिटी हमारी ज़्यादा होगी तो हमारी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी ज़्यादा होगा। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा मतलब जो एक्वेटिक स्पेसीज होते हैं वो आराम से सांस ले पाएंगे। क्या ले पाएंगे? आराम से वो सांस ले पाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से उसने बोला आंसर में एंड टेम्परेचर विल बी इंक्रीजेज देन सोलिबिलिटी विल बी डिक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट भी क्या बोल रहा है देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट भी बोल रहा है हायर एल्टीट्यूड पीपल सफर फ्रॉम एनोक्सिया रिजल्टिंग इन इनएबिलिटी टू थिंक। बोल रहा है जब जो लोग हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं वो जो है क्यों जूझते हैं एनोक्सिया नाम की बीमारी से, उनका सोचने की क्षमता थोड़ी कम क्यों हो जाती है। ठीक है, अब मैं पहले बता देता हूँ एनोक्सिया क्या होती है। एनोक्सिया क्या होता है? एनोक्सिया एक तरह की बीमारी होती है जिसमें जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, जो लोग एट हायर एल्टीट्यूड पर रहते हैं, जब लोग घूमने जाते हैं तो उन्हें एक तरह की बीमारी हो जाती है जिसका नाम होता है एनोक्सिया। ठीक है, एनोक्सिया में क्या होता है? एनोक्सिया में वोमिटिंग आना हो जाता है, सोचने की थोड़ी क्षमता कम हो जाती है, चक्कर आते हैं और सांस फूलने की बीमारी भी हो जाती है। क्या हो जाती है? सांस फूलने की बीमारी। ठीक है, अब आता है सोल्यूशन। सोल्यूशन में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। वो पूछ रहा है ऐसा होता क्यों है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। नहीं बोल रहा है हायर एल्टीट्यूड पर जो लोग रहते हैं वे एनोक्सिया नाम की बीमारी से क्यों जूझते हैं, उनकी सोचने की क्षमता क्यों कम हो जाती है। तो इसका सिंपली उसने आंसर लिखा है एट हायर एल्टीट्यूड पीपल सफर फ्रॉम एनोक्सिया बिकॉज एट हायर एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट द ग्राउंड लेवल। कि जब एट हायर एल्टीट्यूड पर क्या होता है जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है वो कम होती है। क्या होती है? एट हायर एल्टीट्यूड पर क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कम होती है कंपेयर टू द ग्राउंड लेवल से। क्या होता है? एट हायर एल्टीट्यूड पर कितना, क्या आपके लिखा है उसने? एट हायर एल्टीट्यूड पर, एट हायर एल्टीट्यूड्स पर क्या होता है? जो हमारी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है वो लेस होती है। क्या होती है? लेस होती है। और लेस होती है कंपेयर टू दी ग्राउंड लेवल से। ठीक है, ग्राउंड लेवल से। उसने क्या बोला है? एट हाई एल्टीट्यूड पर जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कम होती है।
क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कम होती है कंपेयर टू दी ग्राउंड लेवल से। ग्राउंड लेवल पर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, क्या होती है, ग्राउंड लेवल पर ऑक्सीजन ज़्यादा, एयर एल्टीट्यूड पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारी कम होती है। ठीक है, थैंक यू।